दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सिस्टर जुनिया एक ऐसी नन है जिनकी आस्था बचपन से ही बहुत गहरी रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे दौर देखे हैं जहां भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी आस्था का साथ नहीं छोड़ा। चर्च में उन्हें एक अनुशासित, सख्त और नियमों का पालन करने वाली नन के रूप में जाना जाता है। लोग उनका सम्मान भी करते हैं और उनसे थोड़ा डरते भी हैं। उसी दौरान चर्च के पास ही रहने वाला ही जून नाम का एक छोटा लड़का चर्चा का विषय बन जाता है। शुरुआत में सबको लगता है कि वो बस थोड़ा अलग मिजाज का बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें अजीब होती चली जाती हैं। कभी वो घंटों चुप बैठा रहता है तो कभी अचानक गुस्से में चीजें फेंकने लगता है। कई बार वो ऐसी बातें बोल देता है जिनका उसकी उम्र से कोई मेल नहीं होता। लड़के के परिवार वाले परेशान होकर चर्च से मदद मांगते हैं, लेकिन चर्च के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो इसे मानसिक स्थिति, डर या पारिवारिक तनाव से जोड़कर देखते हैं। इसी वजह से मामला लटका दिया जाता है और कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। लेकिन सिस्टर जुनिया को अंदर से कुछ ठीक नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये मामला साधारण नहीं है। जैसे जैसे वो ही जून के करीब जाती हैं, उन्हें उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और खालीपन दिखता है। कई बार ऐसा लगता है मानो वो खुद मदद मांगना चाहता हो, लेकिन किसी अनदेखी ताकत की वजह से बोल नहीं पा रहा हो। कुछ समय बाद चर्च सिस्टर जुनिया को ही जून की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप देता है। इसी दौरान सिस्टर मिकाएला की एंट्री होती है। मिकाएला उम्र में छोटी है, पढ़ी लिखी है और हर चीज को तर्क और लॉजिक से समझने में यकीन रखती है। वो मानती है कि ज्यादातर मामलों के पीछे इंसानी दिमाग और हालात जिम्मेदार होते हैं, न कि कोई अलौकिक शक्ति। शुरुआत में जुनिया और मिकाएला की सोच बिल्कुल अलग होती है। जुनिया आस्था के रास्ते से जवाब ढूंढना चाहती है, जबकि मिकाएला हर चीज का व्यवहारिक कारण खोजती है। दोनों के बीच बहस भी होती है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उन्हें मिलकर काम करना ही पड़ता है। जांच के दौरान उन्हें चर्च के पुराने अभिलेखागार में कुछ फाइलें मिलती हैं जिन्हें सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। इन फाइलों में पहले के ऐसे मामले दर्ज होते हैं जिनका कभी जिक्र नहीं किया गया। कुछ अनुष्ठान, कुछ असफल प्रयास और कुछ ऐसी सच्चाइयां जिन्हें चर्च ने जानबूझकर दबा दिया था ताकि डर और विवाद फैल न सके। जैसे जैसे ये दोनों उन रिकॉर्ड्स को पढ़ती हैं, उन्हें समझ आता है कि ही जून का मामला पहले हुए मामलों से जुड़ा हुआ है। कुछ गलत फैसले, अधूरी रस्में और पुराने पाप अब दोबारा सामने आ रहे हैं। इसी बीच ही जून की हालत और बिगड़ने लगती है। उसकी आवाज बदल जाती है, उसका व्यवहार और आक्रामक हो जाता है और कई बार हालात काबू से बाहर चले जाते हैं। बिना आधिकारिक अनुमति के कुछ धार्मिक प्रक्रियाएं शुरू की जाती हैं, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो जाते हैं। अब खतरा सिर्फ ही जून तक सीमित नहीं रहता। सिस्टर जुनिया और सिस्टर मिकाएला खुद भी डर, शक और खतरे के साए में आ जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जुनिया को अपने पुराने जख्म और अपराध बोध फिर से सताने लगते हैं। वहीं मिकाएला, जो शुरू में हर चीज को नकारती थी, अब खुद सवालों में घिर जाती है। दोनों को एहसास होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ तर्क या सिर्फ आस्था से नहीं समझा जा सकता। कहानी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचती है, जहां एक आखिरी टकराव टालना नामुमकिन हो जाता है। हालात ऐसे बनते हैं कि किसी न किसी को बड़ा त्याग करना ही पड़ता है। यहाँ सवाल सिर्फ ही जून को बचाने का नहीं रहता, बल्कि अपनी आत्मा, अपने भरोसे और अपने फैसलों की कीमत चुकाने का भी होता है। अंत में कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आस्था और डर के बीच का फर्क कितना नाजुक होता है। सही और गलत, पाप और मोक्ष और इंसान और शक्ति के बीच की सीमाएं कितनी आसानी से मिट सकती है।